हरे कृष्णा। आप लोग सबको नमस्कार और प्रणाम। मैं गुरु गौर कृष्णदास आप लोग सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का श्लोक संख्या है, टुडेज श्लोक संख्या इज भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 15, मतलब कि श्लोक संख्या 15, अध्याय 3:15। तो आप लोग जिनके पास भी भगवद गीता है आप कृपया करके खोल सकते हैं। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री पीडीएफ कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आई रिपीट, तो आप लोग सब मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। पर्पेट ट्रांसलेशन, तात्पर्य। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करने हैं तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं, कर्म दिशाओं। तो वेदों के निर्देश के बिना किया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप लोग को जो भी कार्य करना है, एनी काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आप एंजॉय करना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द वेदास, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चरल, वेदों के हिसाब से, वेदों से जो रूल्स और रेगुलेशन, रेगुलेटेड मात्रा में जो बताए गए हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। मतलब कि जो भगवान है, लॉर्ड कृष्णा इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने एक इंद्रियों से दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। मतलब कि अपने नाक से खा सकते हैं, अपने आँख से खा सकते हैं और अपने श्वास से उच्चारण कर सकते हैं। ही इज एब्सोल्यूट। तो वेद भगवान के श्वास, ब्रीदिंग ऑफ एयर से ही आ रहे हैं। और यहाँ पर यज्ञ करने को, यानी कि यज्ञ करने
और अपना धर्म करने को इक्वल स्टेटस दिया गया है, कहा गया है। यहाँ पे ये वर्स इस श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्मकांड सेक्शन खत्म करते हैं। और यदि हम यज्ञ करें तो धीरे 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 हम आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। इवन नॉर्मल कर्म कांडी जो कर्मी व्यक्ति होता है उसके लिए भी यही कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये वेदों में इसका कथन है। दिस इज इंक्लूडेड इन वेदास। ऑल्दो एक कर्मकांड प्रोसेस स्लो है, स्लोअर देन ज्ञान, ध्यान एंड भक्ति, बट सब लोग को कर्म करना चाहते हैं, सब लोग काम से इंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए उनको करना पड़ेगा। जो करना चाहता है कर्म योग कर सकते हैं। और जब कोई ये करता है तो यज्ञार्थ काम, क्या लिखा है? यज्ञार्थ काम, मतलब कि यज्ञ करो और काम करो। क्यों? व्हाट फॉर? फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान के खुशी के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए आप अपना कार्य कीजिए, ऐसा तात्पर्य में बता रहे हैं। सो हमको भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए ही हमारे कार्य करना चाहिए। और वेदास, वेदास क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ द वेदास? वेदा एक रूल बुक की तरह है। वेदास इज लाइक रूल बुक। जब भी दे आर द कोड्स, क्या कोड? कि कार्य कैसा किया जाए, मैन्युअल है। वेदास आर नथिंग बट द बुक्स ऑफ नॉलेज, बुक्स ऑफ मैन्युअल, कि हमें अपना दिनचर्या और बेसिक लाइफस्टाइल को किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। हमको कुछ भी करने के लिए, जैसे कि हम इस शहर में, इस राष्ट्र में रहने के लिए मुझे इस राष्ट्र के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। यदि मैं दुबई में जाऊंगा तो मुझे दुबई के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका के लॉज, रशिया जाऊंगा, रशिया के लॉज, चाइना जाऊंगा तो उनके लॉज। उसी तरीके से इस दुनिया में आने के लिए जो लॉज है वो लॉज फॉलो करने के हैं, वो है वेद के वो लॉज दिए गए हैं, वेदा में वो लॉज दिए गए हैं। और जो कोई व्यक्ति वेदों को फॉलो नहीं करता वो विकर्म करता है, उसको पाप आता है। विकर्म मतलब जो अनप्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज है उसको विकर्म बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण इज ओमनीपोटेंट, मतलब कि वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, सभी इंद्रियों से सब कुछ कर सकते हैं। ये भगवान की इज हिज क्वालिटी। इसलिए भगवान को हम सिर्फ जब भोग लगाते हैं तो वो देख के ही ग्रहण कर सकते हैं। दैट इज हिज पावर। अभी भौतिक जीवों के लिए क्या जो प्लान दिया गया है, भगवान कृष्ण द लॉर्ड श्री भगवान क्या कह रहे हैं कि भौतिक जीवों, बिकॉज ऑल कंडीशनड जीवास, भौतिक जीव को क्या करना है? भौतिक जीव को मटीरियली इंजॉय करना है। यस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट, क्योंकि भौतिक जीव को मटीरियली इंजॉय करना है। सो वेद इस तरीके से बनाया गया है कि हम हमारे जो इंद्रियां, भोग है, उसको रेगुलेटेड मात्रा में थोड़ा सेटिस्फाई करते जाए और उसके बाद हम करते करते धीरे धीरे भगवान के भक्ति और ट्रांसेंडेंस की ओर हम चलते जाएं। सो दैट इज द रीजन कि वेद शास्त्र की रचना की गई थी। ये जो सृष्टि की रचना है ना, जब हमें लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ये सृष्टि की रचना क्यों की गई थी, ये सृष्टि की रचना इसलिए की गई थी ताकि हम और आप जैसे जो बद्ध जीव हैं, कंडीशन सोल्स हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के तरफ की ओर वापस जा सकें, इसीलिए उस आध्यात्म की तरफ बढ़ सकें, इसलिए सृष्टि की रचना की गई थी। और वो किससे होगा? यज्ञ से। और यज्ञ इस कलयुग में कौन सा यज्ञ सबसे प्रोमिनेंट है? संकीर्तन नाम यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एज
सिंपल एज दैट, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसलिए कृष्ण भक्ति इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि इट इज द मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म, मोस्ट ईजिएस्ट वे, सबसे इजी तरीका है क्या करने का? आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की तरफ जो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो इसलिए हम सबको कृष्ण भक्ति की ओर लेना चाहिए। सो यस, बेस्ट यज्ञ, बेस्ट प्रोसेस, बेस्ट मंत्रा। सो इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज गुरु गौर कृष्णदास गुरु जी के साथ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की